सो हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग सभी सेफ होंगे। सो गाइस, जैसे कि हमारा कॉन्सेप्ट बेस्ड स्टडी लेक्चर जो है वो कंटिन्यू चल रहा था, तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। जी हाँ, विद फॉर्मूला पढ़ेंगे, विद कैलकुलेशन पढ़ेंगे, विद एमसीक्यूज के क्वेश्चन के साथ पढ़ेंगे। ठीक है, एमसीक्यूज के क्वेश्चंस किस तरीके से बनेंगे इस कॉन्सेप्ट को लेकर ये भी हम यहाँ पर जानने वाले हैं। और यू नो डैट कि आजकल जो है एमसीक्यूज काफ़ी ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, तो कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, ओके, जहां पर कुछ इसके अल्टरनेटिव नेम्स भी हैं, जैसे कि इसको और क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है कंट्रीब्यूशन नहीं कहा जाता, कंट्रीब्यूशन रेशियो कहा जाता है। ओके आप सोच रहे होगे मैं कंट्रीब्यूशन लिख रहा हूं, जी नहीं, कंट्रीब्यूशन रेशियो कहा जाता है। अच्छा जी, और क्या कहा जाता है, और क्या कहा जाता है, मार्जिनल रेशियो। ठीक है, इसको मार्जिनल रेशियो भी कहा जाता है, ध्यान रखना, मार्जिनल रेशियो कहा जाता है। चलिए जी, यहाँ पर आप लोगों का अगर ये क्वेश्चन आता है, एक नंबर यहाँ पूरे होगा, ये आता है ये कर देना, ये आता है ये कर देना, और क्या चाहिए भाई एक नंबर में। चलिए जी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ओके आगे बढ़ जाते हैं फटाफट से। देखिए, जनरल सी बात की जाए तो पीवी रेशियो होता क्या है, तो देखो शॉर्ट फॉर्म में क्या बोला जाता है, पीवी रेशियो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। क्या होता है इसका फॉर्मूला, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स। अब इसकी डेफिनेशन से ना, सॉरी, इसके फॉर्मूले से हम डेफिनेशन बनाएंगे। बिल्कुल सही सुना आपने, डेफिनेशन बनाएंगे इसके फॉर्मूले से। जी हाँ, बोला गया है कि सेल्स जो है आपकी, उसमें कितना कंट्रीब्यूशन है, दिस इज नॉन एज पीवी रेशियो, दैट्स इट। ये बता दो भाई सेल्स में कितना कंट्रीब्यूशन है, इसी को बोला जाएगा क्या, पीवी रेशियो। करेक्ट। मैं आप लोगों को ना एक एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूं इसको। ठीक है, एक एग्जाम्पल लेता हूं, बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल लेता हूं। यहां पर देखो, मैंने कहा कि देखो जो सेल्स प्राइस है ना, सेल्स प्राइस एक प्रोडक्ट का वो 20 रुपीज है। ओके, और जो वेरिएबल कॉस्ट है वो है आपका 15 रुपीज। बड़े ध्यान से समझना भाई, बड़े ध्यान से। मैंने कहा कि सेल्स प्राइस जो है वो 20 रुपीज है, वेरिएबल कॉस्ट जो है वो 15 रुपीज है। ओके, बिल्कुल सही समझा। अब एक बात बताओ, मुझे ना पीवी रेशियो निकालना है भाई, पीवी रेशियो। तो इस इंफॉर्मेशन के थ्रू आप पीवी रेशियो कैसे निकालोगे। तो किसी ने कहा ये मिस्टर एक्स, ठीक है, मिस्टर एक्स बोलते हैं, बहुत इजी है जी। कैसे, उन्होंने कहा देखो जी, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट पता है क्या होता है। हमने बोला नहीं पता हमें क्या होता है, तो हम बता देते हैं, ये होता है कंट्रीब्यूशन। ओके चलो जी, सेल्स माइनस वेरिएबल होता है कंट्रीब्यूशन। ठीक है, ये हमारा काम इन्होंने बहुत ही आसान कर दिया है। चलिए ठीक है, अब देखो, अब मैं यहाँ पर पुट कर रहा हूँ, ध्यान रखना भाई, रेशियो जो है परसेंटेज में आती है, यहाँ पर समझना इस बात को। सेल्स क्या है हमारे पास, सेल्स है हमारे पास 20, वेरिएबल कॉस्ट 15, डिवाइडेड बाय जल्दी बता दो, सेल्स ही होगी भाई, और क्या होगा, 20 ही होगा, मल्टीप्लाई 100। चलो जी चलो, कितना हो गया हमारे पास, आ गया इसका आंसर 25%। अब पता है ये जो 25% आया ना, ध्यान से समझना, पता है क्या कहता है, कहता है कि सर देखो ये जो 25% आया है ना, वो पता है क्या है। मैंने बोला क्या है, बताओ जरा भाई क्या है। ये ना पीवी रेशियो है, पीवी रेशियो। मैंने कहा वो तो मुझे भी मालूम है भाई, पीवी रेशियो है, पीवी रेशियो है, यानी कि सेल में जो कंट्रीब्यूशन है वो कितना परसेंट है, 25% है। ध्यान रखना, 25% का कंट्रीब्यूशन है सेल्स में, ऐसा बोलोगे आप। ठीक है, इस पीवी रेशियो के थ्रू। तो आई होप क्लियर हो गया, क्लियर हो गया तो एक लाइक ठोक दो। चलो जी,
आगे बढ़ते हैं फटाक से, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम, सीधी बात, नो बकवास। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा थोड़ा सा रिलेशनशिप के बारे में बात कर लेते हैं। अरे इनका रिलेशनशिप आपस में, पीवी रेशियो का कैसा रिलेशनशिप होता है, ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट का कैसा रिलेशनशिप होता है। तो चलो बढ़ते हैं, चलो बढ़ते हैं आगे। अब हम आगे आ गए हम कंट्रीब्यूशन पर। अब देखो बड़े ध्यान से समझना, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू होता है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। देखो मैंने लास्ट वीडियो में आप लोग को स्टेटमेंट बनाकर दिखा दी थी कि देखो सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दो, आपके पास कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, ठीक है। उस कंट्रीब्यूशन से आप माइनस करते हो क्या, फिक्स्ड कॉस्ट, तो आपके पास प्रॉफिट निकल कर आ जाता है, ठीक है। अब बड़े ध्यान से समझना, अब यहाँ पर बड़े ध्यान से समझना, कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। एक और फॉर्मूला बनता है, इस स्टेटमेंट को देखकर बताओ, जल्दी से देखकर बताओ। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने कि सर प्रॉफिट को प्लस कर दो फिक्स कॉस्ट में, यहाँ पर माइनस कर रहे हो आप, प्रॉफिट को प्लस कर दो इसमें, तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। ठीक कहा बिल्कुल, कि फिक्स कॉस्ट प्लस कर देता हूँ मैं इसमें प्रॉफिट, तो आपके पास क्या निकल कर आ जाता है, कंट्रीब्यूशन आ जाता है जी। क्या दिक्कत है फिर। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब मैंने कहा पीवी रेशियो, इसका ऑलरेडी मैंने फॉर्मूला बता दिया, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट अपॉन में सेल्स, ठीक है। ये ऑलरेडी मैंने न्यूमेरिकल भी इसका सॉल्व करके बता दिया आप लोगों को। अच्छा एक और फॉर्मूला बन सकता है क्या इसको लेकर, जी हाँ इसको लेकर भी बन सकता है, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट कर दो और अपॉन में कर दो क्या, सेल्स कर दो। चलो जी हो गया, एक और फॉर्मूला बन गया यहाँ पर। अच्छा एक और फॉर्मूला होता है पीवी रेशियो का, वो क्या होता है वो भी समझ लो, वो भी बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पे, पेपर में तो पूछा जाएगा। चेंज इन प्रॉफिट, क्या होगा, चेंज इन प्रॉफिट। देखो कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ना है बिल्कुल, ठीक है, कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ना है बिल्कुल, और पार्टिसिपेट करना है आप लोगों को। पीवी रेशियो, चेंज इन प्रॉफिट, ठीक है। अब मेरी बात सुन लो, यहाँ पर चेंज इन प्रॉफिट हो या चेंज इन कंट्रीब्यूशन हो, डिवाइड कर दोगे आप किससे, चेंज इन सेल से, ठीक, चेंज इन सेल से डिवाइड कर देना, मैं कह रहा हूँ। अब यहाँ पर देखो प्रॉफिट को लेकर ना कभी कभार लॉस भी दे देता है क्वेश्चन में, क्या देता है, लॉस दे देता है, ठीक। अब एक बात बताना, चेंज इन प्रॉफिट तो क्या चेंज इन लॉस नहीं हो सकता, क्या हो सकता है। तो क्वेश्चन में ना बड़े ध्यान से पढ़ना, मैं इसके बेस पर न्यूमेरिकल आप लोगों को करवाऊंगा तो बेफिक्र हो जाओ, ठीक, इसके बेस पर मैं न्यूमेरिकल करवाऊंगा तो आप बेफिक्र हो जाओ, ठीक है। अभी आप बस इतना ध्यान रखो कि चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स इज ऑल्सो द फॉर्मूला ऑफ पीवी रेशियो, ठीक है। मैं यहाँ पर ना इनके कुछ रिलेशनशिप बताने वाला हूँ बहुत ही गंभीर तरीके से, ठीक है, बहुत ही गंभीर तरीके से पूछे जाते हैं पेपर में इनके रिलेशनशिप। फेवरेट क्वेश्चन है ये इंस्टीट्यूट का कि रिलेशन बताओ भाई कैसा होता है। इनके बेस पर ना न्यूमेरिकल्स आते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी निकालनी होती है, ठीक है। चलो जी, रिलेशनशिप बिटवीन कंट्रीब्यूशन एंड सेल की बात कर लें। तो एक बात बताओ जरा मुझे, क्या होता है कि जो प्रॉफिटेबिलिटी की इम्पोर्टेंस है ना बहुत ही ज़्यादा है हमारे बिजनेस में, प्रॉफिट होना चाहिए जी, ठीक, क्या होना चाहिए, प्रॉफिट होना चाहिए। अब देखो क्या होता है, अगर, अब मैं एक लाइन लिख रहा हूँ यहाँ पर, बड़े ध्यान से समझना, द इफेक्ट ऑन प्रॉफिट, मैंने कहा इफेक्ट ऑन प्रॉफिट ऑफ चेंजेस इन वॉल्यूम, क्या इफेक्ट पड़ेगा बता दो, कोई बता सकता है। द इफेक्ट ऑन प्रॉफिट ऑफ चेंजेस इन वॉल्यूम, मैं इसको एक एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। मैंने क्या कहा था, आप लोगों से कहा था कि 100 रुपये की जो है सेल्स की है, सेल्स, ठीक है, 100 रुपये की सेल्स की है, ठीक है, 100 रुपये की सेल्स की है, हमारा पीवी रेशियो कितना आया था 25%। तो पता है वो 25% 100 रुपये में कितना कंट्रीब्यूशन हुआ, 25 रुपये का कंट्रीब्यूशन हुआ जी, समझ में आया। यानी कि सेल्स में आपने कितने का कंट्रीब्यूट किया है, 25 रुपीज़ का कंट्रीब्यूशन किया है, ध्यान रखना। अब पता है कंट्रीब्यूशन क्यों करते हैं, जिससे कि हमारी फिक्स्ड कॉस्ट जो है ना वो रिकवर हो जाए, एटलीस्ट हमारी फिक्स्ड कॉस्ट तो हमें मिल जाए, ठीक है। सबसे पहला रिलेशनशिप यही बन गया आपका कि हमें क्या करना होता है, कंट्रीब्यूशन क्यों करते हैं हम, जिससे कि हमारा जो है फिक्स्ड कॉस्ट रिकवर हो जाए, मिल जाए हमें फिक्स्ड कॉस्ट, ध्यान रखना इस बात को,
ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, जी। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट आ गया। अब जिसका आप वेट कर रहे थे ना, वही आ गया। मुझे पता था आप वेट कर रहे होगे इसका। मैं क्या बोल रहा हूँ, प्रॉफिटेबिलिटी देखनी है आपको, तो हायर द पीवी रेशियो, भूलना मत इसको, मैं पहले कह दे रहा हूं, फिर बाद में पछताओगे आप। ठीक है, अगर आप ये भूल गए ना तो बाद में पछताओगे कि भाई सर ने ये बोला था कि देखो प्रॉफिटेबिलिटी को लेकर अगर आप ये भूल गए रिलेशन, तो आपका क्वेश्चन पेपर जो है, आपका क्वेश्चन पेपर में आने वाला जो क्वेश्चन है वो हो नहीं पाएगा अगर आप ये रिलेशन भूल गए। ठीक है, क्योंकि पता है आपको एक स्टेटमेंट लिखनी होती है वहां पर। न्यूमेरिकल्स करने से सिर्फ न्यूमेरिकल करने से कुछ नहीं होता है, आपको वहां पर एक स्टेटमेंट लिखनी होगी। क्या? हायर द पीवी रेशियो मोर विल बी द प्रॉफिट। ध्यान रखना, ठीक है। क्या होगा? अगर हायर होगा पीवी रेशियो, अगर पीवी रेशियो आपका हायर है तो प्रॉफिट भी क्या होगा? हाई होगा। पहला रिलेशन, ठीक है, मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं, मुझसे बाद में मत कहना। हायर हो गया। दूसरा पॉइंट यहां पर देखो, पहला ये हो गया। दूसरा देखो, मैंने कहा लेजर विल, अब कम होगा, लेजर विल बी द प्रॉफिट। ठीक है, मैंने क्या कहा? लेजर विल बी द प्रॉफिट वैन आपका पीवी रेशियो क्या होगा? लोअर होगा। ओके, लोअर होगा। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, लोअर द पीवी रेशियो लेजर विल बी द प्रॉफिट। ठीक है, एक ही बात है। लेजर विल बी द प्रॉफिट व्हेन पीवी रेशियो लोअर होगा, जब आपका, तो देखो कंक्लूजन क्या निकल कर आ रहा है, समझो कंक्लूजन क्या निकल कर आ रहा है। मैंने कहा पीवी रेशियो आपका, देखो पीवी रेशियो और यहाँ प्रॉफिट में क्या रिलेशन है, ध्यान से समझना। मैंने कहा कि पीवी रेशियो आपका हाई है तो प्रॉफिट भी कैसा होगा? हाई होगा। मैंने कहा पीवी रेशियो आपका लोअर है तो प्रॉफिट भी कैसा होगा? लोअर होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे मार्क कर लो भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, बाद में मुझसे मत कहना कि ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट, इसीलिए मैं यहाँ कॉन्सेप्ट स्टडी करवा रहा हूँ कि एटलीस्ट आप लोग कॉन्सेप्ट तो समझ लो। ठीक है, आप लोग कॉन्सेप्ट तो समझ लो। मुझे पता है कि ये ना वीडियो शेयर नहीं होने वाली है, क्योंकि ये सीक्रेट है ना भाई, सीक्रेट है। जो कोचिंग ले रहे हैं ना, बड़ी बड़ी कोचिंग ले रहे हैं, उन्हीं को पता है बस। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो भाई, मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया पीवी रेशियो का, और मैंने आप लोग को जो रिलेशनशिप था वो बता दिया है। ठीक है, पीवी रेशियो किस तरीके से इफेक्ट करेगा प्रॉफिटेबिलिटी पर। भाई एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, हम न्यूमेरिकल कर लेते हैं। बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और सारे फॉर्मूले यहाँ पर मैं यूज़ करने वाला हूँ पीवी रेशियो से रिलेटेड। फिर बाद में मत कहना कि फॉर्मूले तो बता दिया और न्यूमेरिकल में पुट करना नहीं बताया। ठीक है, मेरे साथ साथ आप लोग भी करो, चीटिंग मत करना। ठीक है, ऑनेस्टली आप आंसर मेरे से पहले करके बता दो कमेंट में कि आंसर कितना होगा। ठीक है, अगर ऑनेस्ट हो ना, सीरियसली आंसर बता देना मुझसे पहले। मैं यहाँ पर क्वेश्चन लिख रहा हूँ। ठीक है, सेल से आपका 1 लाख, प्रॉफिट है आपका 10,000 का प्रॉफिट है, और वेरिएबल कॉस्ट जो दे रखी है ना यहाँ पर, वो 70% है। वेरिएबल कॉस्ट जो है दे रखी है यहाँ पर आपका 70% है। अब इसको लेकर मैं आप लोग को एक चीज़ बताने वाला हूँ, वो बता देता हूँ, मैं यही बता देता हूँ। देखो, अगर आपका 70% पीवी यहाँ पर वेरिएबल कॉस्ट है, 70% आपका वेरिएबल कॉस्ट है, तो आपका पीवी रेशियो पता है क्या होगा? जनरल सा है, 30% होगा। ठीक है, ये रिलेशनशिप है इसका, पीवी रेशियो और वेरिएबल कॉस्ट का, ध्यान रखना। 70% अगर आपका वेरिएबल कॉस्ट है तो 30% क्या होगा? पीवी रेशियो होगा। फिर से मैं कह रहा हूं, चलो अब पूछा क्या है क्वेश्चन में, ध्यान दो भाई, ध्यान दो। सबसे पहले पूछा है पीवी रेशियो पूछा है। ठीक है, दूसरा क्या पूछा है? फिक्स्ड कॉस्ट बता दो।
और तीसरा 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 क्या पूछा है, सेल्स वॉल्यूम बता दो, सेल्स वॉल्यूम, सेल्स वॉल्यूम टू अर्न प्रॉफिट, कितने का प्रॉफिट, ₹40,000 का। ठीक है, इतने में आंसर निकाल लिया होगा आपने, मुझे पता है, अब बहुत ही ऑनेस्ट हो। चलो कोई बात नहीं, नहीं किया कोई बात नहीं, चीटिंग मत करना, लेकिन खुद से करके देखना। मैंने ये क्वेश्चन लिख दिया, अब आप खुद से सॉल्व करके देखो, यहाँ मत देखो कि मैं क्या कर रहा हूँ। अब देखो सबसे पहले मैं क्या लिख रहा हूँ, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में आपके पास सेल्स दे रखी है, मैं सारे फॉर्मूले यूज़ कर दूंगा जो बताए थे मैंने आप लोगों को। 1 लाख रुपीज़ का आपके पास सेल है, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट है आपके पास 70%, 70% है। तो एक बात बताओ, पता है क्या होता है वेरिएबल कॉस्ट और सेल्स का रिलेशन? ठीक, मैं बता दूं कि वेरिएबल कॉस्ट जो है आपकी 70% है किसकी, सेल्स की। इट मीन्स समझो बात को जरा, 70% ऑफ सेल्स, तो आपकी वेरिएबल कॉस्ट कितनी हुई, 70,000 हो गई। देखो इतना इजी है ये कॉन्सेप्ट। स्टूडेंट्स ना यही घबरा जाते हैं, क्वेश्चन पूछता क्या है और स्टूडेंट्स करके क्या आ जाते हैं। ठीक, और ये सबसे ज़्यादा तो ये जो फाउंडेशन से इंटर में जस्ट जाते हैं ना, ये कॉन्सेप्ट ही नहीं समझते हैं। कॉन्सेप्ट हाँ जी बस हो जाएगा बट ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। कॉन्सेप्ट को जब तक आप समझोगे नहीं तब तक आप लोगों से ये हो नहीं पाएगा, क्वेश्चन डेफिनेटली नहीं हो पाएगा। कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ही ज़रूरी है। और अगर मैं गलत कह रहा हूँ ना तो कमेंट में बता दो कि हाँ सर आप गलत कह रहे हो, कॉन्सेप्ट को बिना समझे भी आ सकता है। ठीक है, बिना कॉन्सेप्ट समझे हुए आप लोगों को होगा ही नहीं। पीवी रेशियो का मैंने फॉर्मूला क्या लिखा था, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेल्स। मैंने पता है ये फॉर्मूला क्यों लिखा यहाँ पर, क्योंकि हमारे पास सेल्स ऑलरेडी है, देखो यहाँ पे पुट कर रहा हूँ मैं, और वेरिएबल कॉस्ट मैंने निकाल ली है। ठीक है, और यहाँ पर सेल्स निकाल ली है। अब मैं आपको प्रूव करके दिखलाऊंगा, प्रूव क्या करके दिखलाऊंगा, देखो अभी पता लगेगा आपको क्या प्रूव करना चाहता हूँ मैं, अभी पता लग जाएगा 2 मिनट में। देखो 2 मिनट में देखो, अब यहाँ पर जब आप इसको सॉल्व करोगे ना, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो चलो मैं सॉल्व ही कर देता हूँ, अब ये भी मुझे ही करना होगा, मुझे पता है ना। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, देखो कितना आ गया 30%। मैं आपको प्रूफ दिखलाना चाहता हूँ इस बात का। इस बात का प्रूफ, मैंने कहा था कि पीवी रेशियो 30% है, आप डायरेक्टली निकाल सकते थे और स्टेटमेंट में लिख सकते थे। आप डायरेक्टली निकाल कर आप स्टेटमेंट लिख सकते थे, इसका रिलेशनशिप लिख सकते थे। व्हेन द वेरिएबल कॉस्ट इज गिवन एज परसेंटेज बेस, देन पीवी रेशियो वुड आल्सो बी कंसिडर ऑन द परसेंटेज बेस, विच इज वेरिएबल कॉस्ट इज 70% एंड देन पीवी रेशियो विल बी क्या होगा, 30% होगा। डेट्स इट, इतना लिखकर छोड़ देते, आपको मार्क्स मिल जाते। ठीक है, बट मैंने यहाँ पर आपको प्रूव करके भी दिखला दिया कि देखो इस तरीके से सॉल्व होकर भी आप आंसर निकाल सकते हो। चलो जी आगे बढ़ जाओ, अब जल्दी से फटाफट, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा मैं। अब पीवी रेशियो आ गया आपके पास, अब हमें क्या निकालना है, अब हमें फिक्स कॉस्ट निकालना है। तो एक देखो एक बात बताओ मुझे, कंट्रीब्यूशन निकाल लूँ पहले मैं, कंट्रीब्यूशन निकाल लूँ, क्योंकि मुझे फिक्स कॉस्ट प्लस क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए। ठीक है, अभी मैं आगे बताऊँगा ना आप लोगों को। कंट्रीब्यूशन मेरे पास ऑलरेडी है क्या, कंट्रीब्यूशन देखो ज़रा, कंट्रीब्यूशन नहीं है हमारे पास, लेकिन प्रॉफिट है। प्रॉफिट कितने का है, 10,000 का है। ठीक, अब एक बात बताना, अब मुझे एक बात बताओ, पीवी रेशियो कितना आया, 30%। तो आपसे क्या कहा गया था, समझ में आ गया? अब आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। ठीक है, तो सेल्स का क्या हो जाएगा आपका 30%। ठीक है, पीवी रेशियो 30% आ गया, तो सेल्स का आप 30% ले लो, वही कंट्रीब्यूशन होगा विच इज़ 30,000। यही तो फंडा था, देखो मैंने कॉन्सेप्ट बेस पर आपको क्लियर कर दिया ना, इसी तरीके से समझना है आपको। अब हमारे पास फिक्स कॉस्ट तो है नहीं भाई, फिक्स कॉस्ट तो निकालनी है हमें, प्रॉफिट दे रखा है हमें, प्रॉफिट विच इज़ 10,000। अब देखो यहाँ माइनस कर दो, फिक्स कॉस्ट आ जाएगा आपके पास इधर जाके 20,000 का, 20,000 का आपके पास फिक्स कॉस्ट आ गया। ठीक है, कितने का आ गया, 20,000 का फिक्स कॉस्ट आ गया। चलो जी चलो, अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोला था कि सेल्स वॉल्यूम बताओ जब प्रॉफिट अर्न करना हो इतना। चलो सेल्स बता देते हैं, फॉर्मूला लिख लो जी, फॉर्मूला फिक्स्ड कॉस्ट होता है प्लस
प्रॉफिट होता है और डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो होता है। जब भी आपको इस तरीके से डिज़ायर सेल्स निकालनी हो और प्रॉफिट दिया हो, डिज़ायर प्रॉफिट दिया हो आपको, तो यहाँ मेरी बात, डिज़ायर प्रॉफिट जो था हमारा 40,000 का था भाई, कहाँ भूल रहे हो। हमें क्या करना था, देखा, यही तो समझना, यही गलतियाँ होती हैं पेपर में, और ये इन्हीं बात को समझते नहीं हो आप। डिज़ायर प्रॉफिट कितना बोला था उसने, 40,000 बोला था। इस 40,000 पर हमें सेल्स वॉल्यूम बताना है। सेल्स वॉल्यूम बताओ कितना होगा भाई, सेल्स बताओ कितना होगा हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम प्लस करेंगे तो यहाँ पर 60,000 आ गया। ये 60,000 आने के बाद 30% से आप क्या करोगे, डिवाइड कर देना, डायरेक्टली 30% से डिवाइड कर देना, ठीक है। देख लो, मैं भी डिवाइड कर रहा हूँ, एक बार आप लोग भी डिवाइड करो जी, करो। 60,000 डिवाइडेड बाय 30%, मेरा तो 2 लाख आ गया। 2 लाख जिसका आया है वो मुझे कमेंट में बता दे, फटाफट कमेंट में बता दें, मैं उसका नाम ले लूँगा कि हाँ भाई इसने अच्छा किया है, बहुत अच्छा किया है। 2 लाख आ गया। तो देखो मैंने भाई, अब सिंपल सी बात यह है कि जो भी फॉर्मूले बताया आप लोग को यहाँ पर, जो भी कॉन्सेप्ट बताया वो पूरा कर दिया, विद न्यूमेरिकल आपको प्रूव करके दिखला दिया वो रिलेशनशिप, ठीक है। वो रिलेशन मैंने करवा दिए हैं, ठीक। पीवी रेशियो का मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया, पीवी रेशियो का मैंने आपको न्यूमेरिकल करवा दिया, पीवी रेशियो का, ठीक है। न्यूमेरिकल करवा दिया है पीवी रेशियो का, बहुत अच्छे तरीके से वो भी आपको समझा दिया। तो जल्दी से बताओ कमेंट में मुझे कि अगली वीडियो जो है किस कॉन्सेप्ट पर बनानी है, क्योंकि आप जो मुझे बताओगे मैं उसी बेस पर आप लोगों को वो प्रोवाइड करवा दूंगा वीडियो, ठीक है। तो ये जो वीडियो है ज़रूर शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि उनको भी इस पैंडेमिक में ना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके पास फाइनेंशियली प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है और वो क्लासेस नहीं ले पा रहे हैं अपनी, ठीक है। तो आप लोगों को ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करनी है, दूसरों की हेल्प करनी है भाई, कुछ नहीं तो कुछ तो कर दो, ठीक है। शेयर करो, और नए सब्सक्राइबर हो तो सब्सक्राइब करो चैनल को, लाइक करो, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगले वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ। बाय बाय।